अगर अप्लाई करेंगे वो हमारे इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे मालूम पड़ेगा। लेकिन थर्ड पार्टी हैरेसमेंट का मतलब ये है कि अगर समझो एक फैक्ट्री में एक एम्प्लॉय है और एक सर्विस प्रोवाइडर कोई बाहर से जिसका कुछ संबंध नहीं है वो एम्प्लॉय के साथ, वो फैक्ट्री में आते हैं और वो फैक्ट्री में आने के बाद वो वुमेन को हैरेस करते हैं, तो वो क्या कायदे के अंदर आएगा? क्योंकि वो रिलेशनशिप जो होना चाहिए एम्प्लॉय का वो नहीं होगा। हमारा मानना है कि वो होना चाहिए क्योंकि वो उसका कनेक्शन एम्प्लॉयर के साथ है और इसलिए एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अगर वो अंदर वो प्रीमाइसेस के अंदर होता है। तीसरी बात है जो हम लोग ने बार बार बोला था डोमेस्टिक वर्कर्स के बारे में, वो फॉर्चुनेटली अभी कवर हो गया है। तो जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनके ऊपर लागू होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसमें अगर 10 वर्कर्स के नीचे अगर वर्कर्स काम कर रहे हैं तो फिर ये कायदा लागू नहीं होगा। लेकिन वो लोकल कंप्लेंट्स कमेटी में इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वगैरह वगैरह। हम लोग हमारे जो डे टू डे एक्टिविटीज में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उससे हम लोग whether it will apply or not, we will have to see in the future whether it will apply to less than 10 workers or not. So ये जो प्रॉब्लम्स है डेफिनेशन के बारे में, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जब हम कंप्लेंट्स के बारे में बात करते हैं, मेधा कोटवाल का जजमेंट जब हुआ, आपको मालूम है मेधा कोटवाल का आई थिंक 2012 एक्ट के पहले मेधा कोटवाल का जजमेंट आया क्योंकि जो प्रॉब्लम्स था जब विशाखा जजमेंट के बाद जब विमेन्स कंप्लेंट्स उठाते थे और मैनेजमेंट के सामने, तो प्रॉब्लम ये था कि पहला women are hesitant to make a complaint because as soon as they make a complaint either they are victimized, harassed or tortured at the workplace. So in most cases women, even today आज भी women are hesitant to make these complaints because of the subsequent harassment that might occur. The second problem is at the time of the inquiry before the complaints committee उसका procedure क्या होना चाहिए वो clear नहीं है। तो एक्ट में क्या प्रोसीजर होना चाहिए, किस तरीके से वो कंप्लेंट का इंक्वायरी होना चाहिए वो क्लियर नहीं है। इंक्वायरी प्रोसीजर को ऐसा बनाया गया है जैसे कोई एक सेमी कोर्ट है, क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है, तो इसमें कंप्लेनेंट आएगा, कंप्लेंट करेगा, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा लोगों के सामने, फिर वो अक्यूज आएगा, अक्यूज अपना स्टेटमेंट देगा वगैरह वगैरह। तो इसका जो लेंथी प्रोसीजर है जो फ्लेविया ने बताया, यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है, जबकि ये इनफॉर्मल प्रोसीडिंग्स है और इनफॉर्मल तरीके से चलना चाहिए। इसको एक बहुत ही लीगलिस्टिक फ्रेमवर्क में बनाया ताकि एक लेंथी प्रोसीजर ये बन गया है। द सेकेंड प्रॉब्लम इज कि ये मेधा कोटवाल के जजमेंट में कोर्ट ने ऐसा बोला कि जो इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स है, कंप्लेंट्स कमेटी का जो प्रोसीडिंग्स है वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स माना जाएगा। आपको सबको मालूम है कि सिविल कॉन्डक्ट सर्विसेज में CSC रूल्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस रूल्स में कोर्ट ने ऐसा सजेशन दिया है, मतलब डायरेक्शन दिया है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एक मिसकॉन्डक्ट है और स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो फैक्ट्रीज, शॉप्स, कमर्शियल्स में पे लागू होता है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स भी अमेंडमेंट होना चाहिए और सेक्सुअल हैरेसमेंट एक मिसकॉन्डक्ट है। ये सब स्टेट्स ने अभी किया है, मुझे लगता है ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स हैव अमेंडेड द CSC रूल्स एंड द स्टैंडिंग ऑर्डर्स। बट द प्रॉब्लम इज दिस कि जो मैं आपको बोल रही थी पहले कि जो इंक्वायरीज है वो इतना लेंथी और प्रॉब्लमैटिक है कि वो जो प्रोसीजर डोमेस्टिक इंक्वायरीज में किया जाता है वो सेम प्रोसीजर इधर अपनाया जा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने वेरी स्पेसिफिकली मेधा कोटवाल के जजमेंट में बोला है कि ये जो इंक्वायरी है ये बिल्कुल कंप्लेंट्स कमेटी का जो इंक्वायरी है वो एक डोमेस्टिक इंक्वायरी जैसा माना जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो डोमेस्टिक इंक्वायरी जैसा प्रोसीडिंग्स होना चाहिए, राइट। सो ये एक मेजर प्रॉब्लम है और आज तक कोई भी केस ऐसा आया नहीं है जहाँ पे एक वेरी सिंपलिस्टिकली एक कंप्लेंट किया, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन
कि कैसे होना चाहिए, अक्यूज को कैसे प्रेजेंट होना चाहिए, उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी कैसा मेंटेन करना चाहिए, ये कुछ भी अभी तक क्लियर नहीं है। रूल्स भी जो फ्रेम हुए हैं, ये रूल्स अभी 2014 में द रूल्स हैव बीन फ्रेम्ड एंड आई एम नॉट वेरी श्योर, आई हैव नॉट गॉन थ्रू द रूल्स, आई डोंट नो इफ एनीवन हैज गॉन थ्रू द रूल्स, but the rules are also not clear as to what this procedure is. So the position that was existing earlier from the time of Vishaka, we find that the same situation will continue because no woman will be willing to come forward and undergo the torture of going through the cross-examination and the harassment, subsequent harassment. तो ये एक तीसरा बात है। चौथा बात ये है अपील का। समझो कंप्लेंट्स कमेटी ने एक ऑर्डर दिया कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है और अक्यूज अपील में गया। प्रॉब्लम ये आता है कि ये ऑर्डर होने के बाद भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है मोस्ट केसेस में, क्योंकि अक्यूज गोस फाइल्स एन अपील, सो ही फाइल्स एन अपील आइदर बिफोर द सिटी कोर्ट और मोस्टली इन द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जाने के बाद at least in the recent 1 year, most of the cases have been stayed because the procedure has not been followed. So again, the problem that Flavia pointed out, the courts see it as in a very legalistic framework that you must comply with the procedure. The person has not been heard. The person has not been allowed to put forward the witnesses. He has not been allowed to be cross-examined, and the witnesses have either become hostile or they are too scared to come forward. तो ये सब जो प्रॉब्लम्स की वजह से हाई कोर्ट्स आर आल्सो स्टेइंग द ऑर्डर्स ऑफ द कंप्लेंट्स कमिटीज। सो द प्रॉब्लम देन अंडर द एक्ट इज द क्वेश्चन ऑफ अपील। अपील करने के बाद वो क्या फोरम होने वाला है, वो अपील किस तरीके से चलने वाला है, किस तरीके से डिस्पोज ऑफ होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। दिस इज द जनरल प्रॉब्लम्स that most women are facing, and till today, even after 2013, I have not heard of a single case where a case has been filed under this and that woman has got justice under it. And lastly, the major problem is the problem of malicious proceedings, meaning अगर कोई woman का complaint आया और वो बाद में ये साबित हुआ कि ये the woman has made a false statement, she can be prosecuted. So as Flavia said, you make a law which is in your favor, and on the other hand, you take away that same benefit that you have given by saying that it is a malicious proceeding. So the entire effect of the law becomes, so now today, in such a situation, I know of many clients who come to me who are scared to file a complaint because of this and various other problems as I pointed out. So you find you are totally helpless in terms of the implementation of the law, and you find that the act is not really helping people who had actually brought about the introduction of the act. Yeah, I'll not, since Gayatri has covered a lot of things, so I'll just share my experience, what are the legal strategies I have adopted and what are the challenges in a very brief synopsis we have. So now, Vishaka. So when we see the Vishaka guideline, when there was a no act, पहले जब कानून नहीं थे तो विशाखा गाइडलाइन थे, तो हमको मालूम है अभी तक भी आज का तारीख में भी ये गाइडलाइन कहीं भी लागू नहीं है, पेपर में ही है, इट इज ओनली इन द पेपर, इवन वेयर देयर इज बिन फंक्शनल। अगेन व्हाट द चैलेंजेस वी सी इज द कंप्लेंट कमेटी का जो मेंबर है उनको सेंसिटिविटी, अभी उसके बाद में तो फ्लेविया ने काफी लंबा चौड़ा बताया, तो आई विल नॉट हैव टू गो इनटू, क्योंकि कंप्लेंट कमेटी भी मेंबर्स को उसको किस तरीका, एज गायत्री हैज राइटली पॉइंटेड आउट, द प्रोसीजर लिखा ही नहीं है। तो एक क्या होता है कि एनजीओ थर्ड पार्टी जो कमेटी में रखता है, ये तो सिर्फ नाम के वास्ता रखता है एज फार एज माई एक्सपीरियंस गोज, और वो भी ऐसा एनजीओ चुनते हैं कि जो मैनेजमेंट के तरफ से हो, जो उनको खुद ही एनजीओ, मतलब सभी एनजीओ तो सेक्सुअल हैरेसमेंट जेंडर में काम करते हैं, ये नेसेसरी नहीं है। तो उनका क्या है, इसमें जेंडर लिखा है, फिर भी आपको मिलेगा जहां भी कंप्लेंट कमेटी अक्रॉस द कंट्री, आई सपोज मे बी इन मेट्रो सिटीज पीपल आर विजिलेंट,
therefore the committee may be sensitized, but आप रूरल गांव की और जैसे हिंदी बेल्ट स्टेट में जाए देखे तो कमिटी कोई भी अकड़ा बकड़ा रख देते हैं, वो है प्रोसीजर के लिए, हाँ, पर वो सर तो ये पूरा मैनेजमेंट के तरफ से रहता है. दिस इज व्हाट माई एक्सपीरियंस, द बिगेस्ट चैलेंजेस. मुझे भी एज अ वकील है तो कभी भी क्लाइंट आते मैं क्लाइंट से ज्यादा मैं ही डरती हूँ, बिकॉज आई हैव हैड अ बैड एक्सपीरियंस. तो इस कारण से नाउ वी सी दैट. सो देयरफॉर नाउ विशाखा को आज का दिन, आज का एक्ट का तो बात ही मत करो. आज पुलिस को भी मालूम नहीं है ये ऑफेंस है करके, और जजेस को भी मालूम नहीं. ये जेंडर स्पेसिफिक लॉ जो रहते हैं जुडिशियल, हम जब LLB करते हैं, ये जो ऐसा कानून सोशल रिलेटेड लॉज हम लोग को नहीं पढ़ाया जाता है. हम लोग को ट्रेडिशनल लॉ पढ़ाया जाता है, CRPC, IPC, एविडेंस. हाँ, तो जजेस भी है. हम जब संगठन अच्छे जैसे ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहे तभी हमारा भी ओरिएंटेशन शुरू होते हैं. तो दीज आर द चैलेंजेस व्हाट आई सी. तो हम लोग जज भी काफी वो करेंगे, ये वो कहना इस. तो आज का तो मेरा एक ये सीमा लेप्चा का केस है, हमने एक किया था तो सेक्शन, इसका मैं थोड़ा जिक्र करूंगी एकदम शॉर्ट में, आपको बोर ना करते हुए. क्यों इसका इम्पोर्टेंट क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस जजमेंट. सो ये सीमा लेप्चा था बिकॉज आई सेड द नेम ऑफ द विक्टिम, शी हैड गिवन अ कंसेंट. नंबर 1, कल परसों हम लोग भी जैसे ऐसे विक्टिम हो जो हो, पीड़ित और सर्वाइवर जो भी बोले आगे आके फेस करो ऐसा, बिकॉज दे आर नॉट द कल्प्रेट. सो वाई वी शुड हाइड, नो. हम लोग देखते हैं कोई भी अक्यूज है उसका मुंह छोपता है, उसको क्यों छोपना, उसको तो दुनिया को दिखाना चाहिए एक्चुअली. और विक्टिम जो है ट्रैफिकिंग का है जो भी, उसका मुंह दिखाता है. तो लाइक दैट वी शुड बी एटलीस्ट गर्ल. सो दिस इज केस. इसमें क्या अभी ज्यादातर पुलिस में भी हम लोग जाते हैं तो विमेन का केस, कभी सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये मुद्दा हम लोग ने कभी सीरियसली सोचा ही नहीं. दिस बिकम्स अ वेरी सॉफ्ट इश्यू. छेड़छाड़, जैसे कल बताया, ये तो सिर्फ एक छेड़छाड़ का है. ए विमेन हु रिफ्यूजेस हैज नो सेंस ऑफ ह्यूमर, वो उसको मजाक पसंद नहीं, इसका दिमाग ठीक, उसको मजाक भी समझ में नहीं आता. दिस इज द काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग टुडे टिल वी हैव अबाउट द सेक्सुअल हैरेसमेंट, दैट इज अ फैक्ट. सो इस सोच में अभी पुलिस में जाएंगे तो जैसा बताया अभी ऑर्गन कहाँ क्या हुआ वैसे बताते नहीं है. तो क्या होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं बोलते हैं हमको, उसने ऐसा मोलेस्टेशन ज्यादा वर्ड यूज करते हैं. और पुलिस क्या करते हैं कि 509 outraging the modesty of women, no, outraging the modesty of women, it's very abstract. ये तो आपका मॉडेस्टी क्या है, वो कैसे आउटरीच हो गया है, ये एकदम समझ में नहीं आता है. इट्स वेरी एब्स्ट्रैक्ट. अब तो पुलिस ऐसे कर देता है उसको कुछ सेक्शन. तो जज को भी ये मॉडेस्टी क्या है, हम लोग को कभी जेंडर में ये पता नहीं. इज्जत, औरत का इज्जत चला गया, अभी कैसा इज्जत को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट्स वेरी ट्रिकी, नो. सो देयरफॉर दीज आर द केस, ये सस्टेन नहीं होता है कोर्ट में. और जज भी इनको एकदम ये लड़की फालतू है, इसने ऐसे कुछ फालतू केस लेके आया करके डिसमिस कर देते. तो इस केस में भी वही हुआ. ये बैंक एम्प्लॉय थी, एक प्यून नीचे दर्जा के उसमें थे, तो उसने बड़े मैनेजमेंट सबसे हेड को केस किया था. तो उसने जब हुआ तो पुलिस में जाए, सब लोग क्या होता है अभी कुछ भी है तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का ये कमेटी मालूम नहीं, तो पुलिस में पहले जाते हैं. तो पुलिस ने ये सेक्शन कर दिया, तो उसका क्या हुआ, तो क्लोजर फाइल कर दिया. तो क्लोजर फाइल करने तो लड़की मेरे पास आए, बोला ऐसा हो गया मैडम, मुझे इनजस्टिस हुआ. तो हमने क्लोजर को चैलेंज किया कि इसमें क्लोजर नहीं होना चाहिए, ऐसा करके री इन्वेस्टिगेशन की. पर हमने फिर री इन्वेस्टिगेशन पे वो आयोग चाहिए जो पहले जो किया था वो पैसा ले रहा था, क्योंकि पैसा यू नो दैट पुलिस टेक अ पैसा, दैट्स वेरी कॉमन. तो उसको तो फायदा. तो हमने बोला मैजिस्ट्रेट को ये नहीं चाहिए, पर उसने क्या किया, हमारा प्रेयर अलाउ किया, उसको री इन्वेस्टिगेशन पर वही आयो रहा. तो आयो उसको तो हम लोग को आशा नहीं था, तो ऐसे ही केस चला. तो अभी हमने इसको सोचा, एक तो मुझे लगा कि स्टेट में PIL बना नहीं था कि ये इसको कैसे करें. तो हमने फिर इसमें उसको बताया अभी तुमको क्या है. तो हर लड़की लोग क्या बोलते हैं, उसको थोड़ा न्याय चाहिए, तो किसी तरह का करे सर.
तो then in that process I explained that because as a lawyer one has to strategize. अगेन हम लोग कहते हैं बात स्ट्रैटेजी का, तो लीगल स्ट्रैटेजी ऐसा कानून आप सीधा स्ट्रेट नहीं कर सकते, आपको भी थोड़ा क्रिकेट होना पड़ता है, कानून लागू करना है। तो हमने तो ये कानून को क्या विशाखा की तरफ से एक बनाया प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्योंकि उनका ऑफिस बैंक में कमेटी नहीं था, उनका मैंने फायदा तो एक हुआ पब्लिक इसमें नहीं सर। तो लड़की ने मैंने बोला लड़की को अभी लड़की को प्रेपरेशन करना पड़ता है। सो आई एम जस्ट सेइंग स्ट्रैटेजी तो प्रेपरेशन देखो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वुमेन यू विल सी जो मेरे से हुआ है दूसरे को ना हो, तो हम एक कहना चाहते हैं। तो इन दैट प्रोसेस द PIL इज द बेस्ट, है ना, जो हमसे हुआ है हमको तो जो भी हुआ लेट whatever happened to me, but I'll make sure that other women also not be a victim of the same। तो इनमें हमने बताया ऐसा है, तो हम लोग PIL तो इसमें दो प्रयास किया हमने, प्राइवेट इनका ऑफिस में नहीं है, एक लार्जर कहीं भी वर्क प्लेस में नहीं है। तो हमारा हाई कोर्ट एज यूजुअल कोर्ट से ज्यादा क्या आशा उम्मीद रख सकते हैं ना, एज यूजुअल सभी स्टोरी। तो उसने मुश्किल से बोला प्राइवेट में कंप्लेंट कमेटी में बना दिया बैंक में, तो पब्लिक इंटरेस्ट ले तो बोला नहीं वो हम लोग नहीं लेंगे, आर यू हैप्पी, और जज मुझे पूछता है आर यू हैप्पी, तो मैं बोला देयर इज नथिंग टू बी हैप्पी और नॉट टू हैप्पी अबाउट दिस केस, आई एम हियर द लॉ विच इज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड एंड बिफोर दैट। तो करके तो हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट में आए टू बी वेरी वेरी, तो सुप्रीम कोर्ट में उसमें आते अभी साइन लगा टाइम, तो बाद में क्या सुप्रीम कोर्ट का सबसे बढ़िया चीज क्या हुआ, ये केस क्यों आपसे तरह शेयर करना चाहती हूँ, ये विशाखा और एक्ट के थोड़ा अंतर एक स्टेप फॉरवर्ड हुआ, एक लैंडमार्क है उस हिसाब से, क्योंकि विशाखा ज्यादातर बोलते हैं कंप्लेंट कमेटी क्या है, सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है, तो कमेटी मेंबर कौन हो सकते हैं, पब्लिसाइज करना चाहिए डूज एंड डोंट ऑफिस में होना, पर इससे ज्यादा बताया नहीं है। तो ये केस में सुप्रीम कोर्ट में एक बढ़िया एक स्टेप आगे गया, एक स्टेप आगे जाके ऐसा बोला द स्टेट शैल हैव गिव अ कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिसिटी टू द नोटिफिकेशन ऑर्डर इशूड बाय इट इन कंप्लायंस ऑफ द guideline framed by this court in Vishaka case and the direction given in a Meda Kotwal by getting the same publicized in newspaper having maximum circulation in the state every 2 months। तो ऐसा तो ऑर्डर अभी तक किसी भी विशाखा में किसी भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में है नहीं है ना, आई एम श्योर दैट कहीं भी ये ऑर्डर ऐसा किसी भी स्टेट में फाइल किया हो इस तरह का ऑर्डर नहीं। तो एक हर महीने में कंप्लेंट कमेटी मेंबर क्या है ये एक जैसा बोला रिपीटेडली, जैसा वो भी बोला था फ्लेविया भी हमको हिट एंड रन जैसा ने एक बात किया, तो मेरा भी मानना ऐसा है कि हम लोग को ह्यूमन मेमोरी इज वेरी शॉर्ट, we tend to forget, so therefore you have to repeatedly you have to talk about it। so this the guideline does talked about this, you repeatedly every 2 months में आप करो करके डायरेक्शन। then a widely published given in every month on the Doordarshan station about various steps taken by the state government implementation of the guideline। तो इसको दूरदर्शन मीडिया भी दिखाओ, इसको प्रिंट भी दिखाओ और विजुअल भी। तो हम ही ऑर्डर लेके जाके मैं मीडिया में जाके बोल के अभी every month they are showing that way, so that Social Welfare Department and Legal Service Authority of the state shall also give a wide publicity to the notification order issued by the state government, not only to the government department of the state and its agency instrumented by also to the private company। तो इस SLS का मुझे बहुत खुशी लगा क्योंकि वो हाई कोर्ट का जज ही मेंबर सेक्रेटरी रहता है, तो उसका गाल में थोड़ा अच्छा थप्पड़ पड़ा क्योंकि उनको भी काम मिला उसमें, मतलब दोनों मिलके SLS और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जाके आप पूरा पब्लिसिटी करो। तो इसमें एक माहौल बन गया, ये चर्चा हो गया, मीडिया भी काफी, तो इससे मैं देखती हूँ कि ये जजमेंट एक हटके है यू नो सो कंपेयर टू अदर वन। सो तो इसी तरह PIL कभी भी हम लोग सोचते हैं कि PIL कैसे करेंगे, कंफ्यूजन काफी रहते हैं, आपको थोड़ा क्लैरिटी होना चाहिए। तो सिंपल एज अ लॉयर, यंग लॉयर है जो एक्टिविस्ट भी है हमारा बहनें जो जुड़े हुए हैं संगठन से विमेन की, तो ये क्या है सिंपल आपको ये करना चाहिए, थोड़ा फाइंडिंग जैसा न्यूज़पेपर वो पेपर है, हाँ तो न्यूज़पेपर कटिंग और डिपार्टमेंट में थोड़ा स्टूडेंट इन्वॉल्व करके फैक्ट फाइंडिंग, स्टूडेंट को बोलना चलेगा ये है लॉ स्टूडेंट एंड एनी अदर स्टूडेंट डूइंग सोशल वर्क और सो इन्वॉल्व करके ऐसा करके हम लोग एक जा सकते हैं।
जा करके एक सिंपल हम लोग ऐसे चीज में क्या होता है PIL है तो चांसेस क्या रहता है कुछ ना कुछ रिलीफ तो मिलेगा। तो दैट वाज द स्ट्रेटजी। अभी फिर सबसे बड़ा चैलेंजेस मेरे इन माय ओपिनियन फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, बिकॉज एवरीवन हैज देयर ओन एक्सपीरियंस, सो द प्रेपरेशन ऑफ अ विक्टिम इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि विक्टिम को एक तो गिल्ट सेंस ऑफ फीलिंग रहता है ना, मैं क्या, मुझ में क्या है, आपके पास वो she wants a justice, but at the same time she's confused, she doesn't know what to do in that process. So you have to tell that so that everybody says it's nothing wrong with you. और सबसे बड़ा मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस से ये मानना है कि मुझे विक्टिम को कोर्ट का हॉस्टिलिटी के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि चैलेंजेस सब क्या होता है कि विक्टिम बाद में हॉस्टाइल टर्न होता है। क्योंकि मेरा ही केस में क्या हुआ था, तो विक्टिम मैनेजमेंट को पूरा काफी प्रेशर दबाव पूरा पड़ा, तो इसने क्या किया, विक्टिम को बुलाया, विक्टिम का सीनियर लॉयर था, वो चेंबर में बुला के उसको प्रॉमिस किया पूरा तुमको प्रमोशन देंगे, तुम्हारा डिजायर जहाँ भी है वहाँ पोस्टिंग कर देंगे, ये सब। तो जाके क्या किया विक्टिम ने, फिर बाद में वो किया, वो जाके उसको ब्लैंक पेपर में पूरा सिग्नेचर करने को बोला, तो शी साइंड ऑन ऑल द ब्लैंक पेपर्स, इट वाज फाइल्ड, देन विड्रॉल फॉर दैट, उसको विड्रॉ करो, शी वाज, तो उसने बोला मैडम को साथ बात, वो बोला तुम अंडरग्राउंड हो, मैडम का फोन ही मत लेना। तो then I got a fortunately it was my luck. So what happened, I got a call from the registry saying that there is some mistake in the petition, withdrawal petition में mistake हो गया था। अच्छे काम करते हैं तो आपके साथ नेचर और भगवान जो भी है वो साथ में रहता है, मेरा थोड़ा मानना ये भी है। तो उसमें क्या किया था, तो मुझे कॉल आया, सिंस मैं था वकील, तो बोला मैडम आपका जो विड्रॉल में थोड़ा गलती हो गया। मैं तो बोला मैंने तो कभी नहीं, तो जूनियर को भेज के तो पेपर ले आया, तो उसमें तो लिखा है कि वो उसने तो कुछ भी नहीं किया, मैडम ने मुझे इंस्टिगेट कर दिया ऐसा केस करने के लिए। और उसमें तो क्या था कि एक्चुअली रेस्पोंडेंट को कंपनी मैनेजमेंट को रिप्लाई देना था, मैं तो कुछ भी मालूम नहीं, ऐसे ही तो ज्यादा जरूरत से ज्यादा कंपनी स्मार्ट हो गया तो वो फेल खाया, क्योंकि लेडी साइन करने शी नोज हाउ टू साइन पुट एन एनी, बट शी वाज आस्क्ड टू साइन भी किया, उसके ऊपर में उसका फिंगरप्रिंट, बिकॉज उसको डर था कि मैनेजमेंट को लेडी हॉस्टाइल ना हो, तो उसने डबली टू मेक डबली श्योर दे डिड दैट। तो फिर कोर्ट ने बोला उसको साइन करना आता है क्यों, थंब किया तो उसको साइन ही करके थंब कर रिजेक्ट कर दो। तो मुझे फिर मैं इमीडिएट उनको बोला, थोड़ा डांट दिया मैंने, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, बिकॉज 5 साल एक प्यून लेडी और बड़ा ऑफिसर कैसा प्रेशर रहता है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट इसीलिए मैं ज्यादा गुस्सा नहीं हुआ, पर मेरा ही लाइसेंस सीज हो जाता सकता था ना, तो लोग तक, बिकॉज कोर्ट वुड हैव टेकन वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट मी फॉर मिसलीडिंग, फॉर टेलिंग ऑल दैट। देन आई टोल्ड हर, सी यू केम आफ्टर दैट फाइलिंग FIR क्लोजर, वेयर एम आई, दे हैव ड्यूब्ड यू, उसको पता है, समझाया, तुमको उसने फंसाने का काम किया, तुम तो एक तो जॉब भी छूट जाता था, एक तो वो तो क्रिमिनल परजुरी में फंस जाता था, मैं तो कैसे करके मैं बता दूं। तो पर मैंने लगा कि काफी सब ट्रेडिशनल लॉयर को भी ये विशाखा का मालूम नहीं था, बहुत बड़ा सीनियर डेजिग्नेटेड उनको भी मालूम, वो केस हारने वाला था, उसको डर हो गया, तो इसके कारण से दिस इज व्हाट ही डिड। पर उसके ऊपर मैंने फिर कंटेम्प्ट डाल दिया वो सीनियर लॉयर को, उसका टीम ऑफ लॉयर को कंटेम्प्ट, मैं समझा बार काउंसिल में लिखूंगी, बार काउंसिल है तो बार काउंसिल क्या करेगा, वो जो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं उसमें, और इस मुद्दा में भी चर्चा होगा, तो कंटेम हो गया, माप ऐसा सब हो गया। सो व्हाई आई एम सेइंग इज दिस इज द, तो देयरफॉर यू हैव टू टेल द विक्टिम, हॉस्टाइल रहता है कभी भी डोमेस्टिक वायलेंस, जो भी मोमेंट द विक्टिम गोज, द कोर्ट विल लुक इनटू एज इफ शी इज द परपिटेटर, वो झूठ बोलती है, वो लायर है, ये कैरेक्टरलेस वुमेन है, दैट इज द एटीट्यूड कोर्ट। बिकॉज लेडीज का भी इनोसेंट सोचना है कि मुझे न्याय मिलेगा, कोर्ट जाके जो फिल्म में दिखाता है ऐसा ना, धड़म धड़म से जस्टिस हो जाता है, पर रियली में ऐसा नहीं, तो जो भी कोर्ट जाते हैं वो तो फर्स्ट टाइम ही होता है उसका। तो आई एक्सप्लेन दिस वे, इवन आई लर्न, मैं भी सीखती हूँ थ्रू माई ओन केसेस, सो दिस इज व्हाट आई हैव लर्न, ऐसा फिर तो ऐसा इसको प्रेपरेशन करना बहुत जरूरी रहता है, तो एटलीस्ट उसको मालूम है, शी डजंट गेट डिसअपॉइंटेड इवन इफ इट इज राइट। एक तो आपको भी मालूम पड़ता है, एज अ लॉयर यू वुड नो whether she is really going to fight her case, whether she is really going to carry the burden and the pressure. So once she is prepared, you are also confident. That's what it is, the advantages, challenges and strategy. This is very important, I felt.
देन एक्सप्लेन अबाउट हर राइट, क्योंकि सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, हम औरतें को कभी अपना अधिकार के बारे में हमें कभी सिखाया नहीं गया। इवन हम लॉ पढ़ते हैं तभी भी हम बहुत कम सीखने को मिलते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कम है। तो इसको ऐसा राइट टू रिस्पेक्ट एट द वर्क प्लेस, राइट टू सेल्फ एस्टीम, राइट टू डिग्निटी ऑफ लेबर, क्योंकि उसको लगता मैं क्यों हूँ छोटा, ऐसा करके लगता था। तो मैंने बताया तुम छोटा जो भी है, यू आर अर्निंग, इट्स अ गवर्नमेंट, इट्स अ पीपल्स मनी, so that is the confidence, it gives a confidence to that fighter, the victim, no, and right to earn a livelihood, ये तुम्हारा अधिकार है। बिकॉज और वो सेक्सुअल हैरेसमेंट एक तो ऑफेंस की तरफ से नहीं दिखता है, तो वी हैव टू टेल इट इज एन ऑफेंस ऑल्सो। सो दिस आर द प्रेपरेशन यू रियली नीड टू टेल। एंड अनदर रिस्क फैक्टर आई हैव टोल्ड यू, एंड अब इसका सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या है अपना ही मेरा, बिकॉज आई हैव डन अ नंबर ऑफ sexual harassment case, and as Gayatri lightly pointed out, there's maximum pressure वो ले नहीं सकते। ऐसा कभी ऐसे भी तो women को जो pressure है, जो trauma, हर मुद्दे में it's a very invisible, but the kind of trauma, many of the cases में victim कहीं ना कहीं फिसल जाते हैं। हाल ही में भी था, और she was saying phoning me from the complaint committee, so मैंने बोला you decide what you want to do, end of the day the survivor has to fight it out। सो देयरफॉर एक्शन इसका इम्पोर्टेंट क्या होता है, हम PIL करते कुछ केस, मैं थोड़ा पॉजिटिव होके देखती हूँ, एक मीडिया ये कवर करती है तो चर्चा रहता है, क्योंकि अभी तक सेक्सुअल है बहुत कम चर्चा रहता है। एक जजेस, और जजेस में यंग लॉयर, ओल्ड लॉयर, सीनियर लॉयर, एवरीवन विल आल्सो गेट टू नो अबाउट ये, अरे बाबा अभी तो ऑफेंस है, ये तो डेंजरस है सर, एंड सोसाइटी। सो ये जब चर्चा काफी मुद्दे में रहते हैं तो आई यूज द मीडिया अलॉट। तो क्या होते हैं कि एक परपेट्रेटर के मन में गिल्ट आकर डर आते, सो विच एक्ट इज अ प्रिवेंटिव, इट्स अ रिड्रेसल, बिकॉज नहीं तो क्या है कि ये तो मर्द का लाइसेंस है, फ्री है, किसी भी औरत लगा तो बोल सकते हैं। तो अभी ये ऑफेंस है, अभी हम नहीं कर सकते, अभी जमाना, मेनी ऑफ द मैन दे ब्लेम मी बिकॉज ऑफ यू, स्मॉल चीज भी अभी कानून हो गया, ऑल दैट से, बट इम्पैक्ट तो रहा। सो दिस इज द इम्पैक्ट व्हाट इट हैज। So with this, I would like to thank them. So this is my experience. This is what the strategy I got. So the law, all of us knows about it, the problem a lot. Thank you.